अगर मैंने जितने स्टेप बताए हैं और तुमने सिर्फ इतना कर लिया तो कोई तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स नहीं रोक पाएगा। और मैं ये गारंटी बस इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि 10th में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला जितना मैंने बता दिया तुमको करने को। मुझे पता है कि तुम्हें कोई लोग गेस्ट पेपर बेच रहे हैं 250-300 रुपए में। अगर तुम्हें वो लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं कह रहा हूं अभी अपना और अपने माँ बाप के हार्ड अर्न मनी को प्लीज वेस्ट मत करो। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बैक बेंचर्स के लिए जो पूरे साल सोते हैं और उसके बाद अचानक से जग जाते हैं कि भैया अब तो टॉप स्कोर करना है। अब आ गया ना समय, सबने उठा लिया होगा अभी तक हाथ कि भाई अब तो तुमसे नहीं होगा, अब तो तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। एक चीज़ एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बस बता के नहीं चल जाते हैं कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे नहीं। हम लोगों ने इनफैक्ट करके दिखाया है और तुम्हें भी करवा के ही रहेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और हाँ, तुम लोगों में से इतने सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे आके भी, ये गलत है यार। इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, अगर कर रहे हैं भैया दिल से, तो आप दिल से बस एक सब्सक्राइब करना है यार, वो तो कर ही सकते हो यार, इतना तो उम्मीद मैं करता ही हूँ तुम लोगों से। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ना, बेल आइकन दबाओ ना, अभी तो जिंदगी भर साथ दूंगा ना। अब आते हैं सीधे सीधी हिसाब पे, जो कि तुम लोगों में से सबका सवाल होगा कि भैया पॉसिबल है कि नहीं, मतलब हो पाएगा कि नहीं एक दिन में। अरे होगा, क्यों नहीं होगा भाई, कैसे नहीं होगा। हम जब तक है यहाँ पर और हम जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं भैया आपके स्क्रीन के सामने आपका काम कराने, आप समझ लीजिए कि आपके सारे काम पॉसिबल होंगे और वो हम खुद कराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि अभी पूरा फोकस देना होगा साइंस पे, पूरा दिन देना होगा साइंस पे। हर चैप्टर पे अराउंड 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे देने होंगे। लेकिन इस टाइम को मैंने और शॉर्ट कर दिया है, यानी कि तुमको हर चैप्टर पे बस 1 घंटे देने की जरूरत है। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन आप तो इतना कुछ बोल के चल जाओगे, लेकिन होगा कैसे। अरे भाई अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुमको बताता हूं। मैंने पूरा का पूरा साइंस टर्म 2, आई रिपीट, पूरा का पूरा साइंस टर्म 2 क्लास 10th का करवाया है सिर्फ 3 घंटे में। 3 घंटे का लाइव सेशन लिया, 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। एकदम ऐसा मक्खन कंप्लीट करवाया कि भैया अगर वो लेक्चर देख लिए तो एक एक चीज तो तुमको समझ में 100% आएगी ही आएगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है लेक्चर में कि मैंने ऐसा बोल दिया है कि बस टॉपर देख ले या बस वो देख ले जिन्होंने नहीं पढ़ा। नहीं भैया, वो सबके लिए लेक्चर है। उसमें हम लोग स्क्रैच 0 लेवल से उठ के हम लोग टॉप लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जो 3 PM जो तुम्हारा 3 घंटे वाला लेक्चर था, ठीक है। और उसका पिंड कमेंट में भी मैं पेस्ट कर दूंगा। वहां पर अगर तुम जाते हो इस वीडियो से तो लिख देना वहां पर कि आई एम हेयर फॉर टर्म 2, ठीक है। वहां पर आई एम हेयर फॉर टर्म 2 लिखना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस वीडियो के थ्रू गए हो, ठीक है। वो तो हमारा काम है, तो वो हमें थोड़ा सा मदद करता है जानने के लिए कि किधर से कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम समझ जाना। अब बात करते हैं करना कैसे। सिंपल सा हिसाब है भैया, 7 चैप्टर है टोटल। मैं बता देता हूं, जान वाली जो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन उठ सकता है। और तुम लोग सब जो ये हो, जो इस चीज पे दिमाग लगा रहे हो कि भैया न्यूमेरिकल्स, अरे किसी ने बोल दिया भैया न्यूमेरिकल तो क्या मतलब है, न्यूमेरिकल ही होता है सब कुछ। नहीं यार, थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल आएगा, और जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, आई रिपीट, जितना भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है उनमें से कोई एक आएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं न्यूमेरिकल सीरीज में, जो कि आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और वो वाला न्यूमेरिकल सीरीज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या, मैं समझाता हूं। सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर्स। अब मैंने जो वो पूरा फुल ड्यूरेशन वीडियो बनाया 3 घंटे वाला, उसको एक बार में बैठ के नहीं देखना है। उसमें मैंने अलग अलग करके टाइम स्टैम्प दे दिए कि इतने से इतने तक ये चैप्टर है, इतने इतने तक ये चैप्टर है, इतने से इतने तक ये चैप्टर है। तुमको बस ये करना है कि तुमको उसमें एक चैप्टर जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होता है, तो जैसे ही तुमने मान लो एक चैप्टर देख लिया, उसके बाद तुम एनसीईआरटी बुक लेके बैठो और एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे करो और एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे करो। जब इतना हो जाए तो उसके बाद तुमको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे भैया मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैंने मटेरियल्स नहीं खरीदा था। डोंट वरी बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मेरे को लगेगा जहां पर सबसे बेस्ट दिया हुआ है, वो वाला लिंक डाल दूंगा। वो तुमको कुछ नहीं करना, मोबाइल खोलना और ऑनलाइन वो दिया हुआ है तो ऑनलाइन तुम पढ़ते जाना। अब ये वीडियो देख सकते हो तो ऑफकोर्स मोबाइल का एक्सेस है तुम्हारे पास, तो ऑनलाइन पढ़ते जाना, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चंस थे। ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से अराउंड 30 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो तुमको पढ़ने हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के मिलाकर 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो हर चैप्टर से ओवरऑल 50 क्वेश्चंस करने हैं। 50 क्वेश्चन करने में अगर तुमको लगता है कि बहुत टाइम लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है। उस 50 क्वेश्चन में रखो कि 20 क्वेश्चन अगर मैच भी कर जाते हैं तो अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन करने अलग अलग। और वो 30 to 35 क्वेश्चन करने के लिए ये मत करने बैठना कि बैठ के भैया बच्चे की तरह रट रहे हैं क्वेश्चन।
ये होता है, ये होता है, नहीं, ये हमें नहीं करना है। तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना तुमको पढ़ना है और जितना तुमको चैप्टर से जानना है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में करा ही दिया है। तो तुम जब लेक्चर देखोगे तो तुम्हारा उस समय टारगेट ये रहेगा कि भैया मैं लेक्चर देख रहा हूं, साथ ही में एक कॉपी लेके बैठना जिसमें लेक्चर देखने के समय जो भी चीज मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट उसको सबको नोट करते जाना। तो बेसिकली लेक्चर मैंने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाया, तो उसका टेंशन मत लो। तो लेक्चर देखना है, जो चीजें बताया है, जो चीज लगा है कि इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस मैंने बताए। एनसीईआरटी के इंटेक्स एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो लेक्चर के बाद ये सारी चीजें करेंगे। नाउ हर चैप्टर पे ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का मैंने लेक्चर रखा है 30 मिनट का, जिसको कि तुम 1.5x पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है। तो तुम 1.5x पे देखोगे तो बेसिकली ड्यूरेशन और भी ज्यादा घट जाएगा उस लेक्चर का, और वो अराउंड 20-25 मिनट्स में पर चैप्टर का लेक्चर होगा, लेकिन डिटेल्ड होगा। इसलिए इतना टेंशन मत लेना कि भैया डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। नहीं भैया, डिटेल्ड लेक्चर है, सब कुछ पढ़ा है, जितना तुम्हारे लिए नीडेड है टर्म 2 के लिए सब पढ़ाया है। तो लेक्चर देख के फिर हम लोग इस पे जाएंगे। अगर मैंने जितने स्टेप बताए हैं और तुमने सिर्फ इतना कर लिया तो कोई तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स नहीं रोक पाएगा। और मैं ये गारंटी बस इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि 10th में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला जितना मैंने बता दिया तुमको करने को। और ये चीज याद रख लो कि ये वीडियो देख के ही करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जाते जाते ये बताना चाहता हूं, एक दिन है तो पूरा फाइट करना पड़ेगा भाई, सुबह से लेकर रात तक फाइट करना पड़ेगा। और एट द एंड यही डिपेंड करेगा कि तुम पेपर में लिख के कैसा आते हो। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि बुकिश लैंग्वेज लिखना है, जो डेफिनेशन आपने बताया है वो लिखना है, जो बुक में डेफिनेशन है वो लिखना है। नहीं, नेवर। सब चीजों को अपने लैंग्वेज में लिख के आना है। बस जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा साफ लिखना। तो बेसिकली तुम न्यूमेरिकल सीरीज करके नीचे रहेगा तो न्यूमेरिकल वहां से देख लेना और ये सारी चीजें वहां से देख लेना। अगर तुमको ऐसा तुम्हारे केस में आता है, तुमको अगर ऐसा थोड़ा भी फीलिंग आता है भैया कि आपका जो वन शॉट वाला जो आपने कराया है उससे मेरे को हर एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इन केस ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो के लिंक डाल रहा हूं जो कि साइंस की थी, क्लास 10th की स्ट्रैटेजी। तुम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे ना तो वहां पर मैंने हर चैप्टर के डिटेल्ड वाले लेक्चर जो भी मैंने ही कराए हैं वो दे रखे हैं। इसके अलावा 15 मिनट लेक्चर, ये सब जो है ना कि 15 मिनट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 15-15 मिनट वाला वन गो में, वो सब भी मैंने करवा रखा है। तो वो सब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही में जो मैंने अभी बोला है वो वन शॉट लेक्चर देखने के लिए और जितने भी क्वेश्चंस करने के लिए उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम्हारा टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करता हूं, तुम जाके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और हां, मुझे पता है कि तुम्हें कोई लोग गेस्ट पेपर बेच रहे हैं 250-300 रुपए में। अगर तुम्हें वो लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं कह रहा हूं अभी अपना और अपने माँ बाप के हार्ड अर्न मनी को प्लीज वेस्ट मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। समझ आया? भेजे में डाल लो। अगर मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो इस चीज को दिमाग में घुसा लो। दूसरे लोगों की पॉकेट भरने की जरूरत नहीं है, अभी वो टाइम ही नहीं है। अभी अपने से मेहनत करना और लाना है मैक्सिमम। तो या तो रगड़ के मेहनत कर लो और या तो दूसरों की स्कीम खरीदो, तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा कितना स्कोर आता है। और अभी दूसरों के अगर वो सब खरीदने में पैसे बर्बाद करो तो डोंट। और अगर करना है तो ये चैनल तुम मत देखो, ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर यू। यहां पर सिर्फ मेहनती लोग ही रहेंगे, और जो चाहे पूरे साल ना पढ़े हो, बैक बेंचर्स हो, फिर भी एक दिन का मेहनत करके अगर निकालना चाहते हैं तो यहां से करेंगे और अपने मेहनत से करेंगे, ना कि किसी रामबान क्वेश्चन से। समझ आया? तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बैक बेंचर्स के लिए जो पूरे साल सोते हैं और उसके बाद अचानक से जग जाते हैं कि भैया आप तो टॉप स्कोर करना है। लेकिन एक बात बताता हूं भैया, बैक बेंचर्स ही जो होते हैं ना, जो पूरे साल सोते हैं और फिर लास्ट में पढ़ के निकालते हैं, वो भी टॉप ही स्कोर करते हैं। सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है। तो जाओ जाके लग जाओ फटाफट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये मत सोचना दिमाग में कि हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, होगा। तुम बस जितना स्टेप बोला उतना करो, यही करना है तुमको आज, और कुछ नहीं। इतना करो, काम खत्म होगा। बाकी कोई मदद रहे चाहिए हो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।